हेलो दोस्तों। यूएस से एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है कि अभी यूएस और चाइना ने अपने जो भी ट्रेड डील थी उसे साइन कर दिया है। यानी कि दोस्तों अभी इनके बीच जो भी ट्रेड वॉर चल रही थी वो पूरी तरह से रुक सकती है। और जहाँ पर देखा जाए तो ये इस ट्रेड वॉर से दोस्तों अमेरिका को ही बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि चाइना जो भी उनको सस्ते में माल इंपोर्ट करता था वो पूरी तरह से रुक गया था। और उसके चलते वहाँ पर महंगाई बढ़ने के भी चांसेस थे। और खासकर देखा जाए तो जो भी डॉलर इंडेक्स था वो एक अच्छे खासे लेवल पर क्रैश किया है। तकरीबन $110 के आसपास ट्रेड करने वाला डॉलर इंडेक्स अभी ट्रम्प के आने के बाद तकरीबन तकरीबन 98 के आसपास आ चुका था, जिसके चलते भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प अभी बहुत देशों के साथ ट्रेड डील साइन करने चुके हैं। जिसके बाद अभी देखना रहेगा कि आखिर यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस आज कैसा रहता है। और खासकर चाइना को भी देखे तो चाइना ने भी जो भी टैरिफ वॉर थी उसे पूरी तरह से समझौता करने के लिए रेडी होने के बाद ही ये ट्रेड डील साइन हुई है। तो इसमें देखना रहेगा कि दोस्तों आखिर इंडिया की ट्रेड डील कब साइन होती है और इन दो देशों के बीच जो भी ट्रेड डील साइन होती है उसकी पूरी डिटेल दोस्तों आज शाम को पेश होने जा रही है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आखिर किस किस सेक्टर को राहत दी गई है और किस किस सेक्टर पर टैरिफ लगाए गए हैं। और ट्रम्प को ये टैरिफ वॉर दोस्तों जितनी आसान लग रही थी उतनी ये ट्रेड वॉर की डील आसान नहीं थी, क्योंकि इससे दोस्तों जो भी डोनाल्ड ट्रम्प को लगा था कि सब फैक्ट्रियां निकलकर अमेरिका में सेटअप हो जाएंगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तकरीबन देखा जाए तो एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वापस से यूएस में नहीं शिफ्ट हुआ, जहाँ पर कि ऐसा कहा जा रहा था कि अगर वो अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करते तो उन्हें एक टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं। और इससे देखें तो दोस्तों इंडिया को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जहाँ पर कि चाइना से इन्वेस्टमेंट निकलकर इंडिया में शिफ्ट होने जा रही थी, लेकिन अभी ट्रेड डील साइन होने के बाद ये पूरी तरह से उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं। और इसी के चलते दोस्तों अभी एक इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है। और अभी इंडिया पाक की टेंशन के बारे में बात करें तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐसा साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान जो भी सीज फायर का उल्लंघन नहीं रोकता तब तक हम ये वॉर नहीं रोकेंगे, जिससे कि दोस्तों इन दोनों देशों की टेंशन और ज़्यादा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिससे कि हमारा इंडिया भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वह इंडिया से युद्ध करता है तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो फायरिंग चालू कर दिया है। इसके सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ और जो भी चाइना है, उसकी वजह से ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि दोस्तों अभी इंडिया हमारा एक अच्छे खासे लेवल पर डेवलप कर रहा है। और इसी को देखते हुए उन देशों ने अभी इंडिया के ऊपर सीधा सीधा बॉर्डर पर टेंशन बनाने का काम किया है, जिससे कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ना आ सके। क्योंकि दोस्तों एशियन कंट्रीज में देखा जाए तो चाइना के बाद इंडिया ही सबसे बड़ी डोमिनेंट कंट्री है। फिर देखना रहेगा कि आखिर ये सिचुएशन कहाँ पर जाकर रुकती है।